हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यागढ़ एकेडमी। हम कोडिंग डिकोडिंग में वर्ड बेस्ड कोडिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। हम इसमें कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। अब इस वीडियो में हम इसी में आगे वर्ड बेस्ड कोडिंग में और भी क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वाटर को ब्लू बोलते हैं, कि यहाँ पर वाटर को ब्लू बोला जाता है। देन ब्लू को ऑरेंज बोलते हैं, ब्लू को ऑरेंज, ऑरेंज को वाइट बोलते हैं, वाइट को वॉयलेट बोलते हैं एंड वॉयलेट को येलो बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि कलर ऑफ मिल्क, मिल्क का कलर क्या होता है, दूध का कलर क्या होता है, ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर देखना होता है कि सबसे पहले किसको क्या बोला है। यहाँ पर क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी बोला जा सकता है, हमें उसमें अपना माइंड नहीं लगाना है कि उसको ऐसा क्यों बोल दिया है। ये रीजनिंग में यहाँ पर इस चैप्टर में और सिलॉजिज्म में भी ऐसा ही होता है। सिलॉजिज्म हम आगे देखेंगे। इसमें वाटर को ब्लू बोला है तो हमें वाटर को ब्लू ही बोलना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है, क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन गिवन है, इसलिए हम वाटर को ब्लू बोलेंगे। वैसे यहाँ पर ब्लू को ऑरेंज बोला है तो हम ब्लू को ऑरेंज ही बोलेंगे। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि कलर ऑफ मिल्क, तो हम जानते हैं कि दूध का कलर होता है वाइट, दूध का कलर वाइट होता है, पर यहाँ पर वाइट को वॉयलेट बोला है। यहाँ पर क्वेश्चन में वाइट को वॉयलेट बोला है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वॉयलेट, कि कलर ऑफ मिल्क होता है वॉयलेट, कलर ऑफ मिल्क वॉयलेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारा आंसर हो गया वॉयलेट। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है कि पेन को रबर बोलते हैं, रबर को कंपास बोलते हैं, देन कंपास को स्केल बोलते हैं, स्केल को शार्पनर एंड शार्पनर को प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि व्हाट इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट, मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो हम जानते हैं मेजरमेंट के लिए हम स्केल का यूज करते हैं, पर यहाँ पर स्केल को, यहाँ क्वेश्चन में स्केल को शार्पनर बोला है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा शार्पनर। वैसे हम जनरली मेजरमेंट के लिए स्केल का यूज करते हैं, पर क्वेश्चन में स्केल को शार्पनर बोला है, इसलिए यहां पर हमारा आंसर हो गया शार्पनर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है जनवरी को मार्च बोलते हैं, जनवरी को मार्च बोलते हैं, मार्च को मई बोलते हैं, मार्च को मई बोलते हैं, मई को जुलाई, देन जुलाई को सितंबर एंड सितंबर को नवंबर। तो यहाँ पर पूछा है कि देन फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर में फर्स्ट मंथ कौन सा होता है। तो ईयर में फर्स्ट मंथ होता है जनवरी, पर यहाँ पर जनवरी को मार्च बोला है, इसलिए जनवरी को यहाँ पर मार्च बोला है, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मार्च। फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है जनवरी, पर यहाँ पर जनवरी को मार्च बोला है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो गया मार्च। यहाँ पर हमें गिवन है सिट जोक पी, इसका मतलब है ही इज इंटेलिजेंट, एंड यहाँ पर नॉट सिट बॉय, इसका मतलब है ही मेक्स फूड। देन हॉप गिग नॉट, इसका मतलब है फूड इज डिलीशियस। ये है सेंटेंस बेस्ड कोडिंग। इस सेंटेंस बेस्ड कोडिंग में हमें सबसे पहले कॉमन फाइंड आउट करना होता है। हम यहाँ पर देखें तो हम इन दोनों में पहले कॉमन फाइंड करते हैं, या सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसा कोई वर्ड या ऐसा कोई कोड दिया हो जो तीनों में कॉमन हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमें यहाँ पर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर सिट दिखता है एंड यहाँ पर भी सिट है, तो इन दोनों में सिट कॉमन है। देन यहाँ पर जो कोड गिवन है उस कोड में हमें कॉमन फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर इस कोड में हमें ही, ही दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर हम ही को मार्कआउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सिट के लिए कोड हो गया ही, ये एक फिक्स कोड हो गया जो कॉमन हमें फाइंड आउट हुआ है। सिट के लिए एक फिक्स कोड हमें यहाँ पर मिल गया ही। देन हम सेकेंड एंड थर्ड कोड को ऑब्जर्व करेंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो हमें कंपेयर करने पर हमें देखना है कि यहाँ पर क्या हमें कॉमन मिलता है। तो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नॉट, NOT नॉट यहाँ पर भी दिखता है एंड नॉट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर हमें नॉट कॉमन मिल गया।
एंड यहाँ पर फिर हम सेकेंड एंड थर्ड को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें फूड दिखता है एंड यहाँ पर भी फूड है, तो यहाँ पर फूड कॉमन मिल गया। तो यहाँ पर हमारा नॉट के लिए फिक्स कोड हो गया फूड, नॉट के लिए यहाँ पर हमारा फिक्स कोड हो गया फूड। देन हमें यहाँ पर बताना है कोड फॉर बॉय, बॉय के लिए यहाँ पर क्या कोड होगा ये हमें बताना है। ये हमसे पूछा है कि बॉय के लिए क्या कोड होगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस सेकेंड लाइन में हमें बॉय दिख रहा है एंड बॉय के लिए सिंगल कोड हमें यहाँ पर दिखता है मैक्स। ये जो यहाँ पर मैक्स MAKES यहाँ पर मैक्स दिखता है, ये बॉय के लिए कोड है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा MAKES, ये मैक्स जो है ये हो जाएगा बॉय के लिए कोड। तो इस ऐसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉमन फाइंड करना होता है, कॉमन फाइंड करके हम जो कॉमन हमें मिलता है वो फिक्स कोड हो जाता है। देन उस फिक्स कोड के बाद में हमें जो कोड पूछा होता है उस पर हमें देखना होता है कि उसका कोड हमें क्या दिख रहा है। यहाँ पर जो यहाँ पर कोड हमें दिखेगा वही हमारा आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर गिवन है जयपुर इज कैपिटल, जयपुर इज कैपिटल के लिए हमें न्यूमरल कोड यहाँ पर गिवन है 749। देन यहाँ पर कैपिटल आर ब्यूटीफुल, कैपिटल आर ब्यूटीफुल के लिए कोड हमें गिवन है 896। देन भोपाल इज ब्यूटीफुल, भोपाल इज ब्यूटीफुल के लिए हमें कोड है 657। तो हमें यहाँ पर इसी कोडिंग लैंग्वेज में भोपाल, जयपुर एंड आर, भोपाल, जयपुर और आर के लिए हमें यहाँ पर कोड बताना है कि यहाँ पर हमारा कोड क्या होगा। तो हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें कॉमन फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम इनको कंपेयर करें तो हम यहाँ पर कॉमन फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉमन दिखता है दोनों में कैपिटल, ये कैपिटल दोनों में कॉमन है, कैपिटल को हमने यहाँ से मार्कआउट कर लिया। देन यहाँ पर ये जो कोड गिवन है इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर ऊपर भी 9 दिखता है, सॉरी यहाँ पर हम सर्कल से मार्क कर रहे हैं इसलिए सर्कल से ही मार्क करेंगे। हमें यहाँ पर 9 दिखता है एंड यहाँ पर भी हमें 9 दिखता है, तो हमें यहाँ पर 9 कॉमन मिल गया। तो हमें यहाँ पर कैपिटल के लिए फिक्स कोड हो गया 9, कैपिटल के लिए फिक्स कोड हमें यहाँ पर मिल गया 9। देन हम सेकेंड एंड थर्ड इसको कंपेयर करें तो सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करने पर हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई देता है ब्यूटीफुल, कॉमन हमें यहाँ पर दिखाई देता है ब्यूटीफुल। इस ब्यूटीफुल को हम मार्कआउट कर लेंगे। देन हम सेकेंड और थर्ड में कोड जो गिवन है उसमें कंपैरिजन करेंगे। तो हमें कोड को कंपेयर करने पर यहाँ पर 6 दिखता है एंड यहाँ पर भी 6, तो यहाँ से हमें 6 कॉमन मिल जाता है, यहाँ से हमें 6 कॉमन मिल गया, मतलब ब्यूटीफुल के लिए फिक्स कोड हो गया 6 एंड यहाँ पर कैपिटल के लिए फिक्स कोड हमें मिल गया 9। तो हमें ब्यूटीफुल के लिए एंड कैपिटल के लिए फिक्स कोड यहाँ पर मिल गया। देन यहाँ पर हमसे पूछा है भोपाल के लिए कोड, जयपुर के लिए कोड और आर के लिए कोड, तो इन तीनों के लिए हमें कोड बताना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखें भोपाल के लिए, यहाँ पर हम एक और हमें कॉमन दिख रहा है इज, फर्स्ट में एंड थर्ड में, फर्स्ट में एंड थर्ड में हमें इज, जो भी यहाँ पर कॉमन हो सबको हम मार्कआउट कर लेंगे। फर्स्ट और थर्ड में हमें इज भी कॉमन दिखता है एंड देन यहाँ पर भी फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पर 7 कॉमन दिखता है, हमें यहाँ पर 7 कॉमन दिखता है फर्स्ट में भी एंड थर्ड में भी। तो जो जो कॉमन दिखते हैं इसका मतलब इज के लिए हमारा फिक्स कोड हो गया 7, इज के लिए हमें यहाँ से फिक्स कोड मिल गया 7, ब्यूटीफुल के लिए हमें यहाँ से फिक्स कोड मिल गया 6 एंड कैपिटल के लिए हमें फिक्स कोड मिल गया 9। देन हमें बताना है भोपाल के लिए कोड। तो हम देखेंगे कि भोपाल यहाँ पर है एंड भोपाल के लिए ये जो कोड यहाँ पर छूटा है 5, तो ये कोड है भोपाल का, तो हमें यहाँ पर भोपाल का कोड मिल गया 5, भोपाल के लिए हमें यहाँ पर कोड मिल गया 5, ये भोपाल के लिए कोड मिल गया 5 एंड देन जयपुर के लिए तो हमें यहाँ पर जयपुर के लिए कोड मिल गया 4, जयपुर का कोड हो गया ये 4, यहाँ पर 4 हो गया जयपुर का कोड एंड यहाँ पर आर के लिए कोड पूछा है तो आर के लिए हमारा यहाँ पर कोड हो गया 8, ये जो 8 है ये हो गया आर के लिए कोड। सो फ्रेंड्स हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग में वर्ड बेस्ड कोडिंग एंड सेंटेंस बेस्ड कोडिंग इन सब पर क्वेश्चंस की हेल्प से हम डिस्कस कर चुके हैं सभी कंसेप्ट्स को। तो हम
नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी रीजनिंग के नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में, तो उसमें हम और भी क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स को आपके सामने लेकर के आएंगे। आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।